नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसी वीडियो में से बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न सीधे 15 फरवरी परीक्षा को देखने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो का पूरा प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न कर रहा है, नकदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? तो नकदर मनुष्य जो है वह एटम बम पर भरोसा कर रहा है, इसलिए एक का राइट आंसर सी हो जाएगा, एटम बम पर। चलिए अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किनके पास चली आई थी? बहन के पास, या माँ के पास, या नानी के पास, या चाची के पास? तो माँ के पास चली आई थी, इसलिए 2 का राइट आंसर बी होगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? उदाहरण थी, ये तो देखिए आप क्या था, सुशील था। इसको याद रख लीजिएगा कि सेन साहब की 5 लड़कियां थी, वह सुशील थी, इसलिए 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा। हम आपको ऑप्शन नहीं बोलेंगे, उससे समय आपका जियान होगा। आपका बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप सीधे प्रश्नों और आंसर को याद कीजिए, ठीक है। चलिए ऑप्शन के चक्कर में नहीं पड़िएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो आप याद रखिएगा, नाखून का इतिहास कामसूत्र पुस्तक में मिलता है, इसलिए 4 का राइट आंसर ए होगा, कामसूत्र पुस्तक में। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, बहादुर शीशा कहानी के कहानीकार कौन है? तो बहादुर शीशा कहानी के कहानीकार अमरकांत जी है, इसलिए 5 का राइट आंसर ए होगा, अमरकांत जी। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है, भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो भारतीय लिपियों की कहानी जो है वह गुणकर मूल्य की प्रसिद्ध रचना है, इसलिए 6 का राइट आंसर ए होगा, गुणकर मूल्य का। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, सुशील वाद्यों में गिना जाता है, तो किसको गिना जाता है? तो शहनाई को, इसलिए 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, शहनाई को। 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था, इसलिए 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, खोखा से। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, 20 के दांत पाठ की विधा है, निबंध है, या व्यक्ति चित्र है, या कविता है, या कहानी है? तो कहानी है, आप याद रखिएगा 20 के दांत पाठ की विधा जो है वह कहानी है, इसलिए 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, कहानी। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है, किस में रही है? तो काशी में रही है, इसलिए 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा, काशी में। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, बिरजू महाराज अपने पिता के 10वें एवं 13वें करने के लिए कितने पैसे इकट्ठा किए थे? तो 500 रुपये, इसलिए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कर रहा है, मछली से कहानी के कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? तो महाविद्यालय से ली गई है, इसलिए 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा, महाविद्यालय से। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशासनिक किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है, इसलिए 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, इस्लामी शासक का आरंभ काल है? तो इस्लामी शासक का आरंभ काल 12वीं सदी से है, इसलिए 14 का राइट आंसर ए होगा, 12वीं सदी से। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है, बेतमा कहाँ स्थित है? तो बेतमा जो है वह इंदौर के पास स्थित है, इसलिए 15 का राइट आंसर ए होगा, इंदौर के पास। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह है, इसलिए 16 का राइट आंसर ए होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, सुलोचना कौन थी? तो सुलोचना जो थी वो अभिनेत्री थी, इसलिए 17 का राइट आंसर ए होगा, अभिनेत्री। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? तो टॉल्स्टॉय जो थे वह रूसी देश का साहित्यकार थे, इसलिए 18 का राइट आंसर सी हो जाएगा, रूसी देश का। चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, अभिनय पाठ की कौन सी विधा है? तो अभिनय पाठ की है, कहानी है, या यात्रा वृत्तांत है? तो यात्रा वृत्तांत है, इसलिए 19 का राइट आंसर भी होगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने बोले थे? तो कालिदास जी बोले थे, इसलिए 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कालिदास जी। 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है, पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो 3 या 4 या 2 या 5? तो 3 खरीदी थी, इसलिए 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा।
चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि करे जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था। यानी कि जाति पाति तोड़क भाषण लाहौर में कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किनकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, इसलिए 23 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न तरस पथक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है, तो 7 है, इसलिए 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा 7। 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। चलिए 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न शागिर्द का अर्थ होता है, तो शिष्य होता है, इसलिए 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा शिष्य। 27 नंबर प्रश्न लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किन्हें मानते हैं, तो जाति प्रथा को मानते हैं, इसलिए 27 का राइट आंसर सी हो जाएगा जाति प्रथा को। चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, तो विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी है, इसलिए 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा जी। 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न आद्र वेद्रा क्या है, तो कवि है, इसलिए 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कवि। चलिए 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न पंडित बिरजू महाराज है, इसमें से पंडित बिरजू महाराज क्या है, तो नर्तक है, इसलिए 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा डी हो जाएगा नर्तक। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है, तो अहिंसा प्रतिरोध है, इसलिए 31 का राइट आंसर ए होगा अहिंसा प्रतिरोध। 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो 1965 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, इसलिए 32 का राइट आंसर ए होगा 1965 ईस्वी में। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि मछली किस प्रकार की कहानी है, तो मछली जो है वह सामाजिक कहानी है, इसलिए 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा सामाजिक। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था, तो दीदी का प्रेमी का जो नाम था वह नरेन था, इसलिए 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि मृत्यु कब और कहाँ हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1956 में हुआ था और दिल्ली में हुआ था, इसलिए 35 का राइट आंसर ए होगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ पर किया था, तो मौनपुरी में, इसलिए 36 का राइट आंसर ए होगा मौनपुरी में। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहादुर कितने वर्ष का था, तो बहादुर 13 वर्ष का था, इसलिए 37 का राइट आंसर बी होगा। 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न पृथ्वीराज रासो किनकी संपादन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, इसलिए 38 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो पिता का मानते थे, इसलिए 39 का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा पिता का। चलिए 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि है वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो भौतिकवाद कहते हैं, इसलिए 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा भौतिकवाद। 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न सारे यूरोप के लोगों किस सभ्यता से प्रभावित थे, यानी कि सारे यूरोप के जो लोग थे वो किस सभ्यता से प्रभावित थे, तो एथेंस की सभ्यता से थे, इसलिए 41 का राइट आंसर ए होगा एथेंस की सभ्यता से। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो नर्तक के रूप में है, इसलिए 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा नर्तक के रूप में। चलिए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे, तो गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण मानते थे, इसलिए 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा चरित्र निर्माण। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ किसी मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ था, तो मुहर्रम का जुड़ा हुआ था, इसलिए 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा मुहर्रम का। 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न परिवार के नौकर का क्या नाम था, तो परिवार के नौकर का भगु नाम था, इसलिए 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा भगु। चलिए 46 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है, तो दक्षिण भारत की नागरी लिपि नंदी नागरी लिपि कहलाती है, इसलिए 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा नंदी नागरी लिपि।
चलिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप संबंध के बारे में बताया? तो पद्मावत ने बताया, इसलिए 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या बोले थे? तो नंदी नागरी लिपि बोले थे, इसलिए 48 का राइट आंसर ए होगा, नंदी नागरी लिपि। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, सामाजिक विकास क्रम में सामांतिक सभ्यता की सापेक्ष किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा चुका है? तो पूंजीवादी सभ्यता को, इसलिए 49 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पूंजीवादी सभ्यता को। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट ही प्रश्न है। अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो 73 इस नंबर पर 9707973736 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको जोड़ देंगे। अगर परीक्षा से पहले भी प्रश्न आएगा तो उस ग्रुप के माध्यम से भेज दिया जाएगा और उस ग्रुप में जुड़ जाइए। और चलिए हम लोग 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या है, शेरशाह की कार कितने की थी? यानी कि शेरशाह की जो कार थी वो कितना दाम था? तो 7,500, इसलिए 50 का राइट आंसर ए होगा। चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, तथा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।